हम करना क्या है, हम लोगों ने एडसे पे अपनी डिजिटल प्रोडक्ट सेल करनी है। ठीक है, एडसे पे डिजिटल प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सेल करनी है। और सेल करने से पहले हमने उनको बनाना होगा। ठीक है, हमने उनको बनाना होगा। तो हम देख रहे थे कि एडसे पे दो तरह के डिजिटल डिजाइन सेल हो रहे हैं। एक में सिर्फ ऑब्जेक्ट थे और एक में कुछ टाइपिंग भी हुई भी थी। ठीक है, तो हमने सीखना क्या था, टाइपोग्राफिक डिजाइन। ठीक है, टाइपोग्राफिक डिजाइन। तो हमने इंजीनियरिंग देखी थी कि हम APIRM को यूज करते हुए ये डिजाइन कैसे बना सकते हैं। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, टाइपोग्राफिक डिजाइन। ठीक है बच्चों, अब हम हमारे पास जो पहला मसला आ रहा था वो ये था कि हमें नहीं पता ये जो लाइंस लिखी हुई हैं ये क्या है या ये क्यों है। क्योंकि हर जबान की जो है अपने अपने कुछ डबल मीनिंग कह लें या कुछ भी, बातों का मतलब कुछ और होता है और अगले समझते कुछ और है। इसके लिए मैं आपको वो एग्जांपल दूंगी। PK मूवी हर एक ने देखी होगी। तो वो कहते हैं कि जब मैं इस प्लेनेट पे आया था तो मैं तो सिर्फ अच्छा में ही कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि अच्छा के इतने ज्यादा मीनिंग्स बन रहे थे। तो अब हमने चूंकि ये प्रोडक्ट सेल करनी है US में, और इन्होंने ये क्या लिखा हुआ है, इनकी क्या मीनिंग है, हमें इनकी समझ नहीं है। तो हमें ये टेक्स्ट चाहिए। हमने ये टेक्स्ट लिखवाने हैं, किससे लिखवाएंगे, हम लिखवाएंगे ChatGPT से। उसके लिए बच्चे हमने एक सिंपल सा प्रॉम्प्ट लिखा था, और वो क्या था, राइट मी 10 क्रिएटिव टेक्स्ट फॉर टी शर्ट डिजाइन थीम। जो भी अपकमिंग इवेंट हो, इवेंट दो तरह के होंगे, एक छोटे मोटे इवेंट, एक बड़े इवेंट। ठीक है, तो बड़े इवेंट पे ज्यादा ध्यान देना है, छोटे इवेंट को भी इग्नोर नहीं करना। देयर शुड बी अ फन पार्ट एंड आल्सो sarcastic. द टेक्स्ट शुड बी एडल्ट एंड ट्रेंडी एंड बेस्ट सेलिंग ऑन Etsy. एडल्ट के लिए क्यों करें, क्योंकि बच्चों ने जहां वहां पे जाके कोई चीजें बाय नहीं करनी, एडल्ट ही होंगे जो बाय करेंगे। तो ये हम लोग प्रॉम्प्ट किसको देंगे, हम देंगे ChatGPT को। ठीक है, उस ChatGPT के साथ APIRM कनेक्टेड है। तो हम इस ChatGPT को ये प्रॉम्प्ट दे रहे हैं कि हमें क्या कर दे, 10 लाइंस डिफरेंट लिख दें। फिलहाल ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, आप लोग इसमें मजीद भी चीजें ऐड कर सकते हैं। मतलब कि अपने हिसाब से आप इसको मोर क्रिएटिव भी बना सकते हैं। तो हम इसमें से अब बेस्ट चूज करेंगे, हंटेड बाय माई लाइफ चॉइस। चलो जो भी है, हम इसको कर लेते हैं कॉपी। ये अब हमारे पास आ गया। उसके बाद बचे, अब हमने दूसरा टूल यूज करना है। दूसरा टूल कौन सा है, वो है हमारे पास APIRM। APIRM जब आपकी ChatGPT के साथ कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, तो ChatGPT के थ्रू ही चलता है। ठीक है, लेकिन लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। लोड होने में थोड़ा टाइम लगता है। APIRM का यूज क्या है, इससे हम डिफरेंट किस्म के प्रॉम्प्ट लिखवा सकते हैं। और भी काफी सारे यहाँ पे देखें, ह्यूमन रिटर्न 100% यूनिक एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल, फुली एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल, राइट बेस्ट आर्टिकल टू रैंक ऑन गूगल। तो ये एसईओ वालों के लिए काफी ज्यादा चीजें यहाँ पे आ रही हैं। बहरहाल ना हमने इसको कंप्लीट एक्सप्लोर किया है, ना हमें पता है। हमें सिर्फ इतना पता है कि हम इससे क्या करेंगे, आइडियोग्राम के लिए प्रॉम्प्ट लिखवाएंगे। आप यहाँ पे बच्चे कुछ भी लिखे ना कि मुझे इस तरह का इमेज बना दो, तो हम जितना भी कर ले, हम अच्छा प्रॉम्प्ट उसको नहीं दे पाएंगे। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई चीज हमसे मिस हो जाएगी। तो हम एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखवाने के लिए किसके पास जाएंगे, हम APIRM के पास जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने अपनी मर्जी की चीज ढूंढनी है यहाँ से, आइडियोग्राम। ठीक है, ये आ रहा है, जनरेट इमेज प्रॉम्प्ट फॉर आइडियोग्राम AI। इसको सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमने अब इसको इसको भी तो बताना है ना कि भाई हमें ये हमारे माइंड में है इमेज, इससे रिलेटेड हमें एक अच्छा सा प्रॉम्प्ट लिख दो। तो बच्चे हमने उस दिन भी कहा था कि प्रॉम्प्ट क्रिएटिव हो सकता है, डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें उसमें मस्ट हो। मस्ट कौन सी थी, ये लाइन थी हमारे पास। हमने इनको कॉपी किया था और हमने कहाँ पे पेस्ट किया था, यहाँ पर। ठीक है, जो भी लाइंस थी हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी, अब मैं उस पर दोबारा नहीं जाती।
अब यहाँ पे था क्रिएट अ डिजाइन, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, क्रिएट अ प्रॉम्प्ट। हम इसको कह रहे हैं कि प्रॉम्प्ट हमें लिख दो, प्रॉम्प्ट फॉर अ क्रिएट, नहीं, क्रिएट 5, नो नो नो, क्रिएट 5 प्रॉम्प्ट फॉर आर डिजाइन, फॉर डिजाइन सुटेबल फॉर टी शर्ट फीचरिंग टैक्स। अब यहाँ पे बच्चे जो हमने टैक्स लिखा हुआ है वो किससे रिलेटेड होगा? वो हमारे पास जो भी अपकमिंग इवेंट आ रहा होगा उससे रिलेटेड होगा, और ये वो वाला टैक्स होगा जो चैट जीपीटी हमें बना के देगा। अब हमारे पास यहाँ पे 10 टैक्स है, हम इसमें से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। एक हमने चूज किया था, वो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सॉरी, कंट्रोल Z। हम यहाँ से कॉपी करेंगे क्योंकि हमने वो दोबारा वो कॉपी किया था, तो ये चीज आ गई थी, ठीक है, कंट्रोल V। और ये हम आइडियोग्राम को दे देंगे कि हमें ये चीजें उसमें हो, यानी कि ये मिर्च मसाले हो और हमें अच्छी सी बिरयानी बना दो। अब ये हमें 5 डिफरेंट किस्म के प्रॉम्प्ट लिख के दे रहा है, और अगर आप इन पांचों को यूज करेंगे तो आपको आइडियोग्राम 5 डिफरेंट किस्म के इमेज बना के देगा। तो आप इन पांचों को भी यूज कर सकते हैं, आप इनमें से कोई बेस्ट भी चूज कर सकते हैं। ये हमने ये अब प्रॉम्प्ट कॉपी किया कहाँ से? APIRM से, और ऐड किया कहाँ पे? आइडियोग्राम पे। ये अब क्या करेगा? हमें इमेज ड्रॉ करके देगा, ठीक है। ये एक हमारे पास सिंपल सी लाइन थी जिससे हमें ये पता चला कि एंड पे हमने क्या करना है और शुरुआत कहाँ से करनी। अच्छा, एक हमारे पास ये आ गए, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो डाउनलोड करना या किस फाइल में करना है, क्या नहीं करना, वो है हमारा कल का लेक्चर, ठीक है। बट यहाँ पे अभी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप अब दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ से उठाएंगे तो होपफुली हमारे पास न्यू डिजाइन बन के आएंगे। हमने इन डिजाइन को करना है यूज, और हमने बनानी है एटसी के लिए डिफरेंट किस्म की इमेजेस। अब ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे हमारे पास इमेजेस बन गए तो हमारा खेल खत्म, लेकिन हाँ, आज का हमारा लेक्चर इस चीज पे जरूर खत्म होगा। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ यहाँ पर आइडियोग्राम तक इमेज जनरेट करना था, और हमने पूरा का पूरा आइडिया जो है उसको रीडिस्कस करना था कि हमने चैट जीपीटी से क्या लिखवाया, हम APIRM पे जाके प्रॉम्प्ट क्यों लिखवा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, पहले अलग इमेज आया फिर अलग इमेज आया, जबकि हमने यहाँ पे इसको एक ही चीज बताई थी कि हमें इस तरह का जो है वो इमेज चाहिए, तो हमें इसके लिए प्रॉम्प्ट लिख दो। अब बच्चे यहाँ पे 5 डिफरेंट प्रॉम्प्ट है, हमें यहाँ पे 5 डिफरेंट किस्म के इमेजेस मिल सकते हैं, ठीक है, और उनमें भी मतलब इन उसने हमें थोड़ी बहुत चॉइसेस दी भी हैं, ज्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी थोड़ी हैं, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत है। तो कल के लेक्चर हम यहाँ से आगे लेके जाएंगे कि ये वाले प्रॉम्प्ट कैसे चेंज हो सकते हैं, यहाँ पे इमेज हम लोग तब्दील कैसे कर सकते हैं, मजीद कौन सी चीजें जो हैं हम अपने डिजाइन में ऐड कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल यहाँ तक सब कुछ आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है और किसी को भी नहीं समझ आई तो मुझसे पूछे, हम इस चीज को डिस्कस कर सकते हैं। अब ये देखें, वही प्रॉम्प्ट है, ठीक है, जो हमने इसको बताया था कि हमें इस तरह का इमेज चाहिए, उसने 5 इमेज 5 प्रॉम्प्ट लेके दिए, और हर प्रॉम्प्ट से हमें एक डिफरेंट किस्म की डिफरेंट किस्म के डिजाइन मिल रहे हैं। तो अगर हम SVGs बंडल्स भी बनाएं तो बच्चे एक ही प्रॉम्प्ट से हम लोग यहाँ पे बंडल्स भी बना सकते हैं। इन सब में से हम लोग बेस्ट चूज करके अपने बंडल में ऐड कर सकते हैं। बट यहाँ तक मुझे बताएं, कोई समझ आई है टाइपोग्राफिक डिजाइन्स की, कि हम टेक्स्ट कहाँ से लेंगे, आइडियोग्राम ने क्या करना है, APIRM ने क्या करना है, मुझे बताइए, क्लियर है यहाँ तक?